Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the hype? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल ने सेलुलर जेल का दौरा कर शहीदों और वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। महाविद्यालय में भूगोल जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। और द्वीप समूह के साई के खिलाड़ियों ने चेन्नई में साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीते 5 पदक। Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the hype? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने 15 से 18 नवंबर तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 4 दिवसीय दौरा किया। माननीय राज्यपाल सेलुलर जेल गए, जहां प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने शहीद स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय राज्यपाल वीर सावरकर सेल भी गए और वहां उन्हें नमन भी किया। इसके अलावा माननीय राज्यपाल ने अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किए गए भारतीयों और उन्हें दिए गए कठोर से कठोर यातनाओं के नमूनों को देखा। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचारों को दर्ज किया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह के साथ हाल ही में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा का दौरा किया। उन्होंने स्कूल का जायजा लिया और स्कूल खेल मैदान के विकास के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्कूल के प्रवेश स्थल को और बेहतर करने तथा आवाजाही को आसान बनाने के लिए स्कूल कैंटीन के निकट एक और द्वार का निर्माण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त और शिक्षा निदेशक ने वार्ड संख्या 4 के पार्षद अब्दुल इस्लाम को आश्वस्त किया कि खेल मैदान का विकास होने के बाद जल्द ही क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। स्कूल की प्रधानाचार्य एस भवानी ने उपायुक्त और निदेशक के समक्ष स्कूल के आधारभूत संरचना और स्कूल से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने हाल ही में द्वीप समूह का दौरा किया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी यूनिट की ओर से कैडेटों के साथ मेल मिलाप कार्यक्रम रखा गया।
इस अवसर पर महानिदेशक के अलावा एनसीसी के अधिकारी और कैडेट उपस्थित रहे। महानिदेशक ने एनसीसी के अधिकारियों और कैडेटों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मेडल प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने कैडेटों को संबोधित करते हुए उनसे बातचीत की। The commitment of the cadets and majority of the cadets, a lot of them want to join the defense forces. We will provide suitable guidance and take it on from here. हम उनको सही एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि वो इसके लिए यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए ट्रेन हो सके। एंड द एनसीसी यूनिट्स हियर इज आल्सो डूइंग वेल इन ट्रेनिंग द कैडेट्स। कैडेट्स ने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए और अटैचमेंट सर्विस के साथ अटैचमेंट के लिए उनको ज़्यादा वैकेंसी मिले, तो हम यकीन करेंगे उनको ये फैसिलिटीज़ और मिले। हाल ही में कैडेट्स को ड्रेस अलाउंस उनके अकाउंट में आने लगा है और उनका वेरियस अलाउंसेज हैव आल्सो इंक्रीज। सो आई एम हैप्पी टू सी द सैटिस्फैक्शन लेवल इम्प्रूविंग इन दैट एंड ओवरऑल वी विल सपोर्ट कैडेट्स इन व्हाटएवर ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स दे वांट अस। श्री विजयपुरम के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भूगोल स्नातकोत्तर विभाग द्वारा 18 से 22 नवंबर तक भूगोल जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के सिलसिले में कई गतिविधियों के आयोजन हो रहे हैं। स्नातकोत्तर विभाग के विद्यार्थी भूगोल से संबंधित जागरूकता परक चित्रों को प्रदर्शित किया जा रहा है। भूगोल जागरूकता सप्ताह के महत्व और उसके उद्देश्यों के बारे में भूगोल विभाग की अध्यक्षा पर्ल देवदास ने दूरदर्शन से बातचीत की। ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का पहला इनिशिएटिव है। हमने कोशिश की कि ये हम ज्योग्राफी अवेयरनेस वीक मनाएं, क्योंकि ये हमने कभी नहीं किया। ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है। हम इसकी शुरुआत कल हुई है, जो पोस्टर कंपटीशन के साथ हमने शुरू की। लगभग 30 पोस्टर्स मिली हैं। बच्चों ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और ये खाली ज्योग्राफी विभाग का नहीं है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम लोग चाहते थे कि ये जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी क्या सब्जेक्ट है, क्या डील करती है और ये अर्थ के बारे में क्या सोचती है, ज्योग्राफर का क्या व्यू है, क्योंकि इस बार का थीम ही ऐसा है, ज्योग्राफर टेक एक्शन। सो ज्योग्राफर्स शुड टेक एक्शन टू डू समथिंग फॉर सेविंग द अर्थ। तो ये हमारा मकसद रहा है। इसी उपलक्ष्य में भूगोल विभाग की ओर से जागरूकता रैली आयोजित की गई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी जल एवं वन संरक्षण, पशुओं के प्रति हो रहे अत्याचार के विरुद्ध नारा, पृथ्वी को बचाने, प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने और प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग जैसे विषयों पर प्ले कार्ड्स हाथों में लेकर शामिल हुए। कॉलेज परिसर से आरंभ होकर रैली नेताजी स्टेडियम, घंटाघर, राष्ट्रीय स्मारक, सेल्युलर जेल, जल क्रीड़ा परिसर होते हुए वापस कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। ज्योग्राफी अवेयरनेस वीक का ये दूसरा दिन है। आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो है हम सब मिलकर यहाँ पे रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक कर पाए, ताकि लोग भूगोल के विषय में जान पाए, ज्योग्राफी के बारे में जान पाए, इसके महत्व को जान पाए। अवेयरनेस वीक का यही मकसद है कि हम लोग पर्यावरण को कैसे और भी कंजर्व कर सकते, उसको और भी सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसलिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम ज्योग्राफी अवेयरनेस वीक्स का सेकेंड डे है, जिसमें हमने रैली को एक मोटिव लेकर किया है, जिसमें सभी को हमारे ज्योग्राफी के बारे में अवेयर करें। आज हमने ये जो रैली निकाला है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य प्रकृति को बचाना है और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक होना है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र ने धनीखाड़ी प्रायोगिक उद्यान एवं वृक्ष कुंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के निदेशक धृति बैनर्जी मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने
पौध लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की क्षेत्रीय केंद्र के अपर निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख डॉक्टर लालजीत सिंह ने अतिथियों को इस उद्यान के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर बैनर्जी ने वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों से द्वीपों की पादप विविधता पर विस्तृत चर्चा किया। इस बीच परोपकारी कार्य के तहत हाल ही में 11 चरमा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के कनिष्ठ अभियंता आदि केशवन, वाटर सेक्शन के सहायक अभियंता नंबी राजन, वार्ड संख्या 17 के पार्षद धर्मेंद्र नारायण, सफाई निरीक्षकों और साइकिल ब्रांड के सेल्स ऑफिसर एवं रिचर्ड बैटन ने पौधों का रोपण किया। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। टील हाउस में हुए कार्यक्रम में स्थानीय पत्रकारों ने समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के महत्व पर चर्चा की। शिक्षा विभाग की विज्ञान शाखा द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 12 से 18 नवंबर तक श्री विजयपुरम के शिक्षा सदन में निकोबार जिले के सभी सरकारी स्कूलों के हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया। उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय ने 12 नवंबर को इस प्रशिक्षण व कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में लगभग 25 शिक्षक शामिल हुए और फील्ड विजिट के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंगचांग के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। समापन सत्र में उप निदेशक शिक्षा विज्ञान राम परवेश ने कार्यशाला के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने निकोबार जिले के शिक्षा अंचलों में हेल्थ एंड वेलनेस के एडवांस मिशन में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स की अहम भूमिका और उत्तरदायित्वों पर जोर दिया। रंगचांद स्कूल के प्रधानाचार्य श्यामल मजूमदार समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। एनटीपीसी द्वारा स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक स्कूल से 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने मरीन सामुदायिक हॉल में संबंधित विषय पर चित्र बनाए और उसमें रंग भी भरे। निर्णायकों ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स में से बेहतरीन चित्रों को चुना। ये इवेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें 2 ग्रुप में क्लास 5 से लेके क्लास 10 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ग्रुप ए में क्लास 5, 6, 7 एंड ग्रुप बी में
8, 9, 10। तो ये जो मल्टी लेवल प्रोग्राम है स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है, जिसमें सभी स्कूल अपने लेवल में ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन कंडक्ट करते हैं और बेस्ट 2 पेंटिंग्स को स्टेट लेवल के लिए भेजते हैं। और इस तरह सभी स्कूल से जो ड्राइंग्स आते हैं, हमारे यहाँ जो ज्यूरी है वो बेस्ट 50 पेंटिंग्स ईच ग्रुप के अंडर में सेलेक्ट करके उन्हें ऑन द स्पॉट स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन के लिए हम लोग यहाँ बुलाए हैं। तो यहाँ के जो विनर्स है इनके लिए जो फर्स्ट प्राइज़ है 50,000, सेकंड प्राइज़ 30,000 एंड थर्ड प्राइज़ इज़ 20,000 एंड और 10 कंसोलेशन प्राइज़ है 7,500 की। तो ये सब बच्चों को नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। और हम लोग NTPC मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एंड नोडल PSU है इस आइलैंड्स में ये सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के। ये वन ऑफ दी आवर CSR प्रोग्राम में भी कवर होता है। पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और उन्हें अपने विचार भी व्यक्त किए। So this is the level of innovation, creativity all of our students have upon this island. Now it's the duty of the education department and other departments in collaboration with the third parties like NTPC कि हम इन सबको sufficient environment as well as opportunity दें कि सभी बच्चे, most of the बच्चे पेंटिंग में आगे निकल सकें। मैं एक छोटी सी बात जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर उनको कहना चाहूंगा, फॉर ए चाइल्ड टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मोरली डेवलप, उसके लिए आपका टीचर्स के साथ बहुत बड़ा रोल है। वो क्या रोल है? टीचर्स के साथ साथ आप लोग उनको स्टडीज करने के लिए तो बोलते ही हैं, वो सभी पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट उनका खेलना, आर्ट एंड कल्चर के अंदर पार्टिसिपेट करना और अपनी किसी हॉबी को परस्यू करना है। बुनियादाबाद के अयप्पा मंदिर में पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अयप्पा पूजा के सिलसिले में मंदिर में पूजा कार्यक्रम रखा गया। इसमें भक्तों ने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। दक्षिण भारत के सबसे पुराने त्योहारों में से एक केरल के पहाड़ों में अयप्पा के सबरीमलाई मंदिर की तीर्थ यात्रा है। बुनियादाबाद के मंदिर में इस पूजा को उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। पुजारी और अन्य भक्तों ने चावल का कटोरा चढ़ाया और देवता की पूजा की। इसके बाद भक्तों ने परिसर के भीतर बाकी देवताओं की पूजा की। इस मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस त्योहार के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। इस साल के भी मंडला मगरविलक पूजा 16 नवंबर से शुरू होकर के 14 जनवरी तक चलते रहेंगे और हर साल के जैसा इस बार भी सारे अयप्पा मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ में यह मनाया जा रहा है। और हमारे अयप्पा टेम्पल बुनियादाबाद, श्री अयप्पा टेम्पल बुनियादाबाद में भी 16 तारीख से हम लोगों ने मंडला मगरविलक पूजा शुरू किया गया है और बड़े भव्य तरीके से रोज़ पूजा चल रहे हैं। आप लोगों ने इसका मंदिर का दर्शन भी किए, आप लोगों ने देखा कितना भव्य मंदिर है और यहाँ पे भगवान अयप्पा पूरे समर्पित होकर उनके ब्लेसिंग्स देते हुए आपने पाया होगा। और यहाँ जो भी आते हैं, जो हमारे डिवोटीज हैं, वो सब बहुत आनंद अनुभूति करते हैं और हम चाहते हैं कि सारे नगरवासी, सारे हमारे भाई बहन यहाँ पर आएं और इस पूजा में शामिल हुए और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करें। अब लेते हैं एक ब्रेक। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार,
ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बनाने वाला हूँ सेसमी और फिंगर मिलेट क्रोकेट्स। फिंगर मिलेट्स यानी रागी? दरअसल क्रोकेट्स क्या होता है, ये एक तरह का, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, एक सिलेंड्रिकल पीस होता है जिसको डीप फ्राई करके बनाया जाता है। चिरियन को जब हम इतना प्रख्यात या फेमस कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ मीठी मीठी बातों के साथ मीठी मीठी रेसिपीज भी हो जाए। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। नेशनल न्यूबॉर्न वीक विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए अनिम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रवणी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 03-192-244-745 और 217-213 पर डायल कर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। बीते 16 नवंबर को अंडमान क्लब में गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा, वार्ड पार्षद अजीजुर रहमान, स्थानीय गायकों एवं संगीतकारों के अलावा संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सदाबहार बॉलीवुड के क्लासिकल गीतों को स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुत किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में द्वीप समूह के साइकिलिस्टों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अलग अलग स्पर्धाओं में 5 मेडल जीतकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। द्वीप समूह के साई खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन के बारे में भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायक निदेशक देवास्मिता और कोचों ने द्वीप समूह के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। ये जो नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हो रही है चेन्नई में 2024 का, तो इसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर लेवल के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं और ये 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। तो फ्रॉम डे 1 वी आर हियरिंग मेनी गुड न्यूज़। साई कार निकोबार जो कि 2024 फरवरी में स्टार्ट हुआ था एंड विच एक्चुअली स्टार्टेड इन फुल फ्लेजेड मैनर फ्रॉम March 2024, it has won 5 medals till now and few medals we have missed for fraction of seconds. सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसमें पार्टिसिपेंट आई वुड लाइक टू टेल कि जो निकोबार पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसमें उनके कॉम्पिटिटर्स आर फ्रॉम डिफरेंट बिगर स्टेट्स लाइक हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, देन मणिपुर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट्स में। और निकोबार में रह के जहाँ पे साइकिल चलाने के लिए रोड्स भी दे आर नॉट इनसफिशिएंट, द रोड्स आर वेरी मच, वहाँ पे बड़े बड़े होल्स है, स्टिल दे हैव मेड इट टू द मेडल्स। इट्स अ बिग अचीवमेंट। इवन एक हमारी एक स्टूडेंट है जिसका नाम IS ब्रिटनी है, शी हैज़ वोन गोल्ड मेडल इन सब जूनियर
सब जूनियर इवेंट। सो दिस इज़ ए बिग अचीवमेंट कि गोल्ड मिलना कार निकोबार से, जहाँ की पॉपुलेशन ही अराउंड 20,000 है बस। और so I am feeling it's a great news and it's a very good news for whole Andaman and Nicobar Island. It has proved कि अंडमान निकोबार के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है and we should make use of it. ये हमारे साइकिलिस्ट ने निकोबार में ट्रेनिंग करके बहुत शॉर्ट टाइम से उनको साई में सिलेक्ट किया गया है और बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने ट्रेनिंग किया। और जो कोच है हमारे पास में वो मेरलैंड से है, बहुत अच्छे और सीनियर कोच है वो। तो उन्होंने क्या क्या जो थोड़ा एफर्ट लगा के बच्चों को मेरलैंड लेके गए त्रिवेंद्रम में, और वहाँ जाके उनको लगभग 1.5 महीना की ट्रेनिंग मिला। और हमारे जो यहाँ साई सेंटर है, हमारे पास साइकिल इक्विपमेंट्स की कमी है, तो इक्विपमेंट्स की कमी होते हुए भी जब बच्चे वहाँ गए हमारे प्लेयर्स, और वहाँ में उनको अच्छा इक्विपमेंट्स मिल गया, उसके वजह से उन्होंने 1-1.5 महीना ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा रिजल्ट किया। ये सोचने वाली बात है कि 1.5 महीना से ट्रेनिंग करके हमारे दीपों के प्लेयर्स जो निकोबारीज बच्चे हैं 5 मेडल ले लिया है, उसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 5 मेडल लिया और इतना अच्छा रिजल्ट है। साइकिलिंग जो कि अभी रिसेंटली कार निकोबार में स्टार्ट किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और कोचेस, बच्चे और एडमिनिस्ट्रेटर्स की मेहनत है जो कि रिज़ल्ट मिली है। इसमें टैलेंट्स हमारे अंडमान निकोबार में बहुत भरपूर भरा हुआ है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बस उन्हें नर्चर करने की ज़रूरत है। ऐसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत है। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स अगर होगा, बच्चे अगर आएंगे, एडमिशन्स लेंगे, तो 100% रिजल्ट हमें मिलेंगे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी, लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बारहटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल ने सेल्युलर जेल का दौरा कर शहीदों और वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। महाविद्यालय में भूगोल जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। और द्वीप समूह के साई के खिलाड़ियों ने चेन्नई में साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीते 5 पदक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।